अपनी एज से 3 साल मैच्योर होते हैं, जो क्वेश्चन सॉल्विंग कर पाए, उसकी योग्यता आती है। इनके अलावा एक ज़बरदस्त टैलेंट बच्चों में आता है, जिसके कारण हमारे को अमेरिका में रिकॉग्नाइज़ किया, नासा विजिट कराया या जी न्यूज़ पर बुलाया। वो ये कि बच्चे ब्लाइंड फोल्ड कर लेते हैं, और ब्लाइंड फोल्ड का भी एक्सट्रीम ये है कि भाई कलर रिकॉग्नाइज़ करना या मोबाइल के नंबर पढ़ना इज़ ए सेपरेट थिंग, वो तो हमारा हर बच्चा करता है। लाइक मोबाइल के मैसेज पढ़ना, पैरों से भरोसा, एक्सट्रीम है। हाँ, इसका एक्सट्रीम है, एक बच्चा हम इसीलिए लेके भी आए हैं, उसका एक्सट्रीम है कि आपको जो पसंद आए ना वो किताब आप दे देना। हमारे बच्चे किताब खोलते ही नहीं है, दे डोंट नीड टू ओपन दैट बुक, वो सिर्फ स्मेल करके बता देंगे बुक के अंदर कौन से पेज पे क्या है, दे डोंट नीड टू ओपन दैट बुक। ऐसे 1000 से ज़्यादा बच्चे हम तैयार कर चुके हैं। पहले ही यूपी के एक चीफ मिनिस्टर रहे कल्याण सिंह जी, बाद में तो उन्होंने, अब तो खैर नहीं रहे, गवर्नर रहे राजस्थान के, उन्होंने इसी के लिए रिकॉग्नाइज़ किया। और जिस DMIT का मैंने आपसे जिक्र किया, इसके ऊपर भी 1 घंटे का लेक्चर लिया है अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री महोदय ने, कि ये हर बच्चे का फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो जाना चाहिए। तो हम लोगों को तो करीब इसमें अच्छा इतना आ जाता है कि हाँ होना चाहिए फिफ्थ स्टैंडर्ड से। अच्छा, नरेंद्र मोदी हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2008 से वीडियो आया हुआ है, वो तो 2008 से चल 2008 से। और हम लोगों को उसके बाद परीक्षा पे चर्चा ये वीडियो आ गया, वो उस पर कंटिन्यू चल रहे हैं। इसी चीज़ को एम्फेसाइज करते हैं वो कि बच्चे का कम एज के अंदर अगर आइडिया लग जाए उसकी इनबोर्न टैलेंट क्या क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है, तो उसी अकॉर्डिंग अगर बच्चे को नरिश किया जाए उसी फील्ड में तो ज़्यादा बेस्ट कर सकता है। उन्होंने तो एग्जांपल दे रखे हैं कई सारे कि जो पेंटर बनना चाहता है उसे बेस्ट पेंटर बनाओ, अगर उसकी ये कैपेबिलिटी है तो क्यों अननेसेसरी उसे CA बना रहे हैं। ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। इवन अभी एक मेडिकल कॉलेज के वाइस चांसलर है अरुणाचल प्रदेश के, प्रिय रंजन त्रिवेदी, अभी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ दिल्ली में ही पोस्टिंग है उनकी। उन्होंने भी DMIT वर्ड यूज़ करते हुए कम से कम 15-20 मिनट का वीडियो बना रखा है। उनके साथ में एक मनीष सिसोदिया ने भी किया हुआ है, मनीष डिप्टी CM है यहाँ दिल्ली के। उन्होंने एक वीडियो उनका देश के मेंटर करके उन्होंने वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं दिल्ली की, उसके लिए जितने भी काउंसलर्स हैं या जो इस एजुकेशन के फील्ड में, उनसे रिक्वेस्ट किया है। तो हम लोगों को भी लेटर आया है कि आप इस तरह से जो प्रोग्राम्स आप करते हैं, तो जो प्राइवेट स्कूल्स के पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं जो रन कर रहे हैं, वो तो सारे मैच्योर हैं, चीज़ों को समझते हैं और आज के टाइम में अवेयर हैं, तो सब ये करवाते हैं। बट ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का कोई नहीं संभालने वाला है। तो हमारे आपसे गुजारिश है कि आपके पास जो बेस्ट से बेस्ट है वो हमारे बच्चों को देना कोशिश करें। तो ये जो DMIT या इस तरह के प्रोग्राम्स आप करते हैं, ताकि उनको 10th स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट लेने में चैलेंज नहीं आए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के तो बच्चे जो है उनके पेरेंट्स ही गाइड कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। बट गवर्नमेंट स्कूल में नोबडी इज़ देयर टू गाइड देम, इवन टीचर्स का भी नहीं इतना इन्वॉल्वमेंट होता है। लाइक इसलिए वो चाहते हैं कि आप इस तरह से उन बच्चों को गोद ले लें, ताकि क्या है कि एटलीस्ट अगर आपने 5 बच्चे भी लिए तो उनका तो करियर बना, तो हमारे तो अगर कितने सारे लाइक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गोद इन द सेंस उसको अडॉप्ट कर लेती है और उसकी लाइफ बना देती है। हाँ, व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, करियर काउंसलिंग के पॉइंट से। ये तो उन्होंने एक वर्ड बोला कि आप इस तरह से ले लो जैसे उस बच्चे को संभालने की आपकी जिम्मेदारी हो जाए, उसके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अब अगर हाँ वो मोबाइल पे टच में रहेगा, मेल पे टच में रहेगा और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए काउंसलिंग करते रहते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है 5 बच्चे, मासेज में बच्चे ले सकते हैं, तो उनकी चॉइस है वो जैसा करना चाहे। बाकी अभी प्रेजेंट टाइम में हमें तो 350 से ज़्यादा स्कूल्स के अंदर हम लोगों की क्लासेस होती है पूरे इंडिया में, 26 स्टेट और इंडिया के बाहर भी कई सारी 10-12 कंट्रीज़ के अंदर हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन गाज़ियाबाद में भी फ़िलहाल फर्स्ट टाइम, नोएडा में फर्स्ट टाइम, यहाँ पर अभी तो सर के हेल्प से हमने कहा यहाँ चलते हैं। आपको मेरा हमारे स्कूल का कहाँ से कॉन्टैक्ट मिला? आपको बताया था मैं भूल गई भूल गई मैं। आपका नंबर भी मिला था। अच्छा, किसी ने दिया होगा। अच्छा। वो एक्चुअली मैम क्या है कि हम लोग अभी तो जयपुर आ गए, पहले हम लोग मुंबई रहते थे, मुंबई से सारा हम डील करते थे, क्योंकि मलाड वेस्ट तो में अभी आपकी जो सेटअप है जयपुर में है? सब जयपुर मुंबई दोनों में है, क्योंकि बॉर्न एंड बॉटम स्कूल्स को आपने कवर 350 जिसमें DPS यूट्यूब पे भी अगर देखेंगे ना आप तो इंक्लूडिंग प्राइवेट स्कूल्स, इंक्लूडिंग ही यहाँ के एरिया में कौन से स्कूल? फर्स्ट टाइम वी केम हियर, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग, बिकॉज हम लोग मुंबई से करते थे तो गुजरात, मुंबई, राजस्थान ये हमने कवर किया। उसके बाद में ग्रेजुअली रियलाइज़ किया ऐसे तो पार नहीं पड़ेगा, तो फिर हमने हमारी ब्रांचेज ओपन करना शुरू किया। तो फर्स्ट टाइम वी केम हियर कि हमने नोएडा में तो सर से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा मेरे कहने से एक बार उन स्कूल में चलना, अच्छी स्कूल है, वहाँ अपन कर सकते हैं। क्योंकि किसी एक प्लेस पे करते हैं तो फिर हम दूसरी स्कूल्स नहीं करते मैम, क्योंकि अननेसेसरी हमारा भी एनर्जी जाता है और फिर यूनिकनेस क्या रही। तो वो अगर हम किसी एक प्लेटफॉर्म को ले रहे हैं तो फिर हम कोई भी कहीं का भी आपको यहीं आना पड़ेगा। तो जैसे अभी हम लोगों ने विलेज का कर एक ही स्कूल करते हैं एक जगह, अलग ताकि आसपास के स्टूडेंट भी हो तो आपका सेटअप हो जाता है, आइडिया लग जाता है। हाँ और क्या, जैसे स्कूल के बच्चे तो हैं, लेकिन इस स्कूल के हो सकते हैं बच्चों के सिबलिंग्स दूसरे स्कूल में हो, तो उन स्कूल में जाके हम क्लास नहीं करते हैं, वो यहीं पे आए
यहाँ पे आए या कोई अननोन बच्चा भी है तो उसे आपकी क्या परमिशन एज से ग्रुप के बच्चे लेते हैं? संडे क्लास करते हैं और 5 to 16 ईयर तक के स्टूडेंट हम लोग लेते हैं। 5 years to 16 years। हाँ, लेकिन 5 वाला तो बहुत छोटा हो जाएगा, 6 वाला ज़्यादा सही रहता है, 6 से 16। 6 to 16। हाँ, यानी मान के चले आप फर्स्ट समथिंग लाइक क्लास 2। यानी क्लास हम 2 लोग में class बच्चा two। है। यानी फर्स्ट क्लास से लगा के और हाँ, 10th class तक के two तो मान बच्चे प्रेफरेबली इस कोर्स के लिए बेस्ट है ही। लेकिन 11th-12th के लिए भी हम लोगों के पास में कंसेप्ट है जो हम लोग करवाते हैं और लंबे टाइम से करा रहे हैं। उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, जिसको बोलते हैं डायनामिक मेमोरी वर्कशॉप। वो वर्कशॉप का भी जब यहाँ सेमिनार में डेमो दिखाएंगे तो बहुत अपीलिंग या अमेजिंग रहता है। मतलब उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे 8-9 तरह की टेक्निक सिखाते हैं बच्चों को, जिस टेक्निक से कोई भी तरह का स्टूडेंट किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल याद कर सकता है, चाहे डिक्शनरी हो, पीरियोडिक टेबल हो, साइंस इन्फॉर्मेशन हो, मैथमेटिक्स से फॉर्मूले या फिजिक्स से फॉर्मूले, केमिस्ट्री के क्वेश्चन है या लॉन्ग पैराग्राफ है, बड़े आंसर हो गए, ज्योग्राफी के मैप हो गए या हिस्ट्री की डेट्स हो गई, या कौन से देश की कौन सी कैपिटल है, कहाँ की कौन सी करेंसी है, कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, या भारत के संविधान के 450 आर्टिकल, इनकम टैक्स सेक्शन, IPC की धाराएँ, या कौन सी रिवर कहाँ है, कौन सा डैम कहाँ है, कहाँ लोकसभा विधान से, बहुत सारी चीज़ें कंपटीशन कुछ एग्जाम। बच्चे आते हैं जो पूरी चीजें याद रखते हैं, तो हाँ, कहीं ना कहीं से हाँ गो फॉर दिस मिड डे डेफिनेटली दे मस्ट गो वाई, बिकॉज मैम क्या होता है कि अब जैसे समवन इज गेटिंग 95% आउट ऑफ 100 या इतना जैसा उनका ब्रेन स्टफ है उन्होंने कर रहा है, बट हाउ डू यू नो कि आपका वो 90% मैक्सिमम है। यहाँ आने से पहले तो टेस्ट से यही पता चल जाता है, हो सकता है किसी, ये तो मैथमेटिक्स की कमजोरी है कि उन्होंने 100% के ग्राउंड पे सबको आंकना शुरू कर दिया। हो सकता है बच्चा किसी फील्ड में 3000% हो, तो ये टेस्ट बता देता है कि ओके यू आर इनफ मैच्योर। जैसे हमारे कई सिविल सर्विस के ऑफिसर्स आते हैं जिन्होंने फिंगरप्रिंट कराए हैं, IAS ऑफिसर्स आते हैं, तो क्या यार विपुल जी IAS एक्सट्रीम है या इसके आगे भी हम जा सकते हैं, तो कईयों ने जॉब छोड़ के पॉलिटिक्स में आ गए या और किसी लाइन में आ गए, तो ये टेस्ट बता देता है। तो वो अगर इंटेलिजेंस है तो वो मैक्सिमम है, इससे आगे भी उसका कुछ और स्कोप है तो वो पता चल जाता है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस टेस्ट? ये पूरा प्रोग्राम जो है सब हम लोग जो व्हेन इट कम्स टू स्कूल तो हम 5500 लेते हैं, 5500 रुपये में सारी चीज़ें कराते हैं। तीनों कोर्स है, DMIT, हैं। पीनियल ग्लैंड और डायनामिक मेमोरी। 12 डेज़ का कोर्स होता है, तो संडे स्कूल में किया जाता है। इनमें तीनों चीज़ें होती है साथ में। DMIT का काउंसलिंग भी रहता है, और जो वीकनेसेस उस रिपोर्ट में आती है उसे ओवरकम करने के लिए दोनों वर्कशॉप में जो कराई जाते हैं। तो उसके लिए एज ग्रुप जैसा मैंने बताया 5 to 15, 6 to 16 तो है ही, लेकिन डायनामिक मेमोरी की वजह से 11th-12th के बच्चे भी आ जाते हैं। और DMIT के लिए भी ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है, 1 साल से 100 साल किसी का भी कराओ, इवन आपका भी कर सकते हैं, हमारा भी किसी का भी हो सकता है, तो उसके लिए भी नहीं है। तो ये दोनों जो DMIT और डायनामिक है ये तो पूरे 12th क्लास तक के लिए हो जाता है। और जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन या पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन है इसको 10th क्लास तक के बच्चों को कराएं तो ज़्यादा अच्छा है, करने को बड़ा भी कर सकता है। पर 10th वालों के लिए रिजल्ट जो ब्लाइंड फोल्ड वाला है, या ब्रेन बैलेंस होना, फोटोग्राफिक मेमोरी बढ़ना, स्टेज पे आके बोलने का करे जाना, लैंग्वेज स्किल अच्छी हो जाना, क्रिएटिविटी बढ़ना, 2 घंटे वाली चीज़ आधे घंटे में याद होना, लंबे टाइम तक याद रहना, ये सारे बेनिफिट 10th क्लास तक वालों में बहुत जल्दी आते हैं। इवन जो ब्लाइंड फोल्ड वाला डेमो है वो तो हम लोग देखते हैं पहले दिन ही आ जाता है बच्चों में, फर्स्ट डे आ जाता है, लेकिन कलर भी देख लेते हैं। कलर भी लेकिन हम लोग लाए हो लेकिन हम एक्चुअली लोग हमने मिड ब्रेन एक्टिविटी वर्कशॉप कराई थी उधर, Okay. हाथरस में कराई थी। ओके तो वहाँ पे जो हमारा समर कैंप था उसमें उन्होंने अराउंड इट वाज अराउंड 10 डेज का। Okay. तो 10 डेज का हमने वो करवाया। उसमें जो पार्टिसिपेशन आया बच्चों का, देवर 10 to 15 चिल्ड्रन ओनली, Okay. बिकॉज दैट इज अगेन ऑप्शन बेस्ड। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो पेरेंट्स विलिंग थे उन्होंने भेज दिया अपने बच्चों को। तो उन्होंने वी कुड सी द डिफरेंस, लाइक दे कुड होल्ड अ बॉल एंड टेल व्हिच कलर इट इज एंड So- एंड बाय द एंड ऑफ दैट डे दे गिव अ रिपोर्ट आल्सो फॉर द, एंड देन दे सेड कि इसके आगे के भी हैं, हाँ, और बिल्कुल। जिसकी चॉइस है वो आगे कर अब ले। जो उसके आगे के होते हैं ना 3 कोर्स हैं, जैसे ESP, फोटोग्राफिक मेमोरी और क्वांटम स्पीड रीडिंग, ये तीनों कोर्स यानी सारे एडवांस कोर्स किया हुआ बच्चा लास्ट में एक्सट्रीम क्या कर सकता है वो स्टूडेंट हम लोग लेकर भी आए हैं साथ में, जिनका एक डेमो आपको भी दिखाएंगे, जिसमें देखने से आपको आइडिया लगेगा कि वो जो हाथरस में किया था वो बेसिक कोर्स था, लेकिन अगर एडवांस कोर्स कर लिया जाता है तो बच्चों में क्या कैपेसिटी आती है। और डायनामिक मेमोरी वाला वर्कशॉप तो बहुत अमेजिंग है ही, उससे तो बच्चों को खुद की बुक्स जो है क्लासेस की वही बुक मंगाते हैं हम क्लास के अंदर। मैंने तो जो कंटेंट बताया वो तो एक जनरलाइज है, बाकी बच्चों से उन्हीं का बुक स्टफ मंगाते हैं कि आपको क्या याद करना है मैथ्स की बुक छोड़ के, तो वो साइंस की लाता है, कोई सोशल स्टडी लाता है, उन्हें हम कराते हैं। इवन जो एक प्रोग्राम है ब्रेन इंजीनियरिंग भी कराते हैं साथ में, उसमें क्या होता है मैडम विद पेज नंबर कोई भी बुक याद करा सकते हैं 10 डेज़ में। अब बच्चों की मैक्सिमम बुक होती है 200 पेज की, 250 की, यानी इस कदर मेमोरी शार्प हो जाती है कि विद पेज नंबर याद हो जाता है। 11th डे जब पेरेंट पूछते हैं कि चलो बताओ 39 पेज नंबर पे क्या है,
तो उस पर जो कंटेंट है वो बच्चा बोलना चालू करता है, उसमें कोई ब्लाइंड फोल्ड की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो कंटेंट है वो बोलना चालू करते हैं, तो ये लेवल तक बच्चे आ जाते हैं। इसका ही रीज़न है, यही कारण है कि पहले हमें टेस्ट करना पड़ता है। हम ये चीज़ मना करते हैं कि आप डायरेक्ट आप कैसे किसी को बगैर डायग्नोस किए मेडिसिन दे सकते हो। ऐसे ही हम पहले टेस्ट इसीलिए करते हैं कि हमें लर्निंग पैटर्न का आइडिया पता तो चले, क्योंकि जो बच्चा ऑडिटरी वर्जन का होगा ना मैम, उनका बहुत जल्दी रिजल्ट आता है कंपैरेटिवली जो बच्चे विजुअल मोड के होते हैं। तो क्योंकि हम म्यूज़िक सुनाते हैं, अब हमें पता है काइनेस्थेटिक मोड का है तो उसको एक्सरसाइज ज़्यादा कराना है, विजुअल मोड का तो उसको वीडियोस ज़्यादा दिखाना है, और ऑडिटरी वाले का तो म्यूज़िक सुनाना है। ऐसे करके जब हम प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में करते हैं तो फिर टेल लाइफ रिजल्ट रहता है, रिजल्ट डाउन नहीं जाता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं, इसलिए जब हम ये प्रोग्राम करते हैं ना तो हम स्कूल से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे आपका असेंबली आवर्स में हमने कोई आधे घंटे का टाइम लिया तो उसमें एक दिन प्रेयर स्किप कर दिया, तो उसमें सारे बच्चों के आगे हम लाइव डेमो करते हैं ये चीज़। उसमें वो चीज़ क्लियर करते हैं कि आपको जब हम ये वर्कशॉप कराएंगे 10 डेज़ का, ऑलमोस्ट 3 महीना हो जाएगा, उस दौरान आपको मोबाइल पे गेम नहीं खेलना है। बाकी यू में वॉच वीडियोज़ एंड ऑल दोस थिंग्स, लेकिन अगर आपने गेम खेला तो उससे एक ब्लू कलर की रेज निकलेगी, डायरेक्ट मेलाटोनिन हार्मोन को हिट करेगी और उसका सीक्रेशन कम हो जाएगा। जैसे आपने कई बच्चों को देखा होगा जो पढ़ने बैठते हैं, पढ़ते पढ़ते सोचने लग जाते हैं, फिर टीचर्स कहते हैं क्या सोच रहे हो, पढ़ाई में दिमाग लगाओ। ये उन्हीं बच्चों के साथ में होता है या कंसंट्रेशन वीक। तो हम ये चीज़ मना करते हैं, तो आप ये मना करोगे उसके बाद किसी तरह की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। 3 महीने के बाद ये रिजल्ट टेल लाइफ रहता है। अभी एक बच्चे को हम लेके आए ना, इसको 3 साल हो गए, नहीं ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप स्किप कर जाओगे, आप चोरी छुपे टीवी देख रहे हो। इसीलिए हम पहले बच्चों के आगे करते हैं और फिर पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं कि उनके आगे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी ये चीज़ शेयर की जाए, ताकि क्या दोनों चीज़ पर्पज सॉल्व हो जाता है काम। तो फिर पेरेंट भी राज़ी रहते हैं कि हाँ यार वी हैव डन समथिंग, हमने बच्चे को कुछ मिला है। और ज़्यादातर पेरेंट्स इसलिए भी कराते हैं ये प्रोग्राम्स कि अब आप इंजीनियरिंग कराएंगे, मेडिकल में भेजेंगे तो आईआईटी की या जो भी आप कोटा भेजेंगे प्रिपरेशन के लिए, वहाँ ये बच्चे पहले से तैयार करके बैठे हैं, तो एक अननेसेसरी बेवजह का गैप क्रिएट हो जाएगा कि समवन हैज़ डन दिस, किसी ने कर रखे हैं इस तरह के प्रोग्राम्स, पहले से उसको लर्निंग पैटर्न पता है। एक एकदम फ्रेश है जिसे कुछ नहीं पता, तो पहले ही रेस में वो एक कदम आ गया। तो पेरेंट्स देखते हैं यार जहाँ इतना सब हम बच्चों को करा रहे हैं, अगर इस तरह के किसी प्रोग्राम को कराने से उसका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो जाए या मेडिकल में हो जाए तो बेटर है, इसलिए वो पहले ही सारा टेस्ट हैंडल करते हैं, तो ये परमानेंट परफेक्ट रिजल्ट आता है। DMIT तो मैडम सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है। कमिंस मेथोडोलॉजी नाम से बुक है, उस कमिंस मेथोडोलॉजी बोलते हैं। उसमें फिंगरप्रिंट और ब्रेन का क्या कनेक्शन है वो पढ़ाया जाता है। मैं आपको 2 मिनट में इसका साइंटिफिक बेसिस बताता हूँ। जब बच्चा माँ के पेट में 13 से 21 वीक का होता है तो उसका ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट बनता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रम कॉर्टेक्स, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में छोटा मगज बोलते हैं। अगर आपने एक मूवी आई थी क्रांतिवीर नाना पाटेकर के, उसमें बोलता है पीछे नहीं मारने का छोटा मगज होता है, वो छोटा मगज को बायोलॉजिकल टर्म के अंदर बोलते हैं सेरिब्रम कॉर्टेक्स। ये सेरिब्रम कॉर्टेक्स और ये फिंगरप्रिंट, हाँ, अब ये फिंगरप्रिंट जो है जिसे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में रिजेस बोलते हैं, ये लाइनें और वो सेरिब्रम कॉर्टेक्स दोनों एक साथ डिजाइन होते हैं। Me? Okay. I'm just coming. बोले कोई बैठे ही उनके साथ। What are the procedures and how I can help in this process, and how to benefit, because I have to take confidence from the parents as well as from the management. तो मैं दोनों से बात करके और जैसे भी एप्लीकेबल होगा हम उसको किस लेवल पे लेके जा सकते हैं वो हम कर लेंगे। हम लोगों का एक छोटा सा प्रोसीजर रहता है कि बस स्कूल में एक फ्री ऑफ कॉस्ट हम सेमिनार करते हैं, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक, आप सेमिनार कर सकते हैं, वो मैं अलाउ करूँगा। हाँ, सेमिनार ही करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे हम 40 मिनट्स का सेमिनार करते हैं, असेंबली में स्टूडेंट्स आ रहे हो, आपको वही आइडिया लग जाएगा डेमो से, प्रेजेंटेशन से, बच्चों के एक्साइटमेंट से कि ये इंटरेस्टेड है। इनफैक्ट अभी जो भी समर कैंप आएंगे ना, मैं चाहूँगी उससे पहले हो जाए, वो आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा। यू कैन यूज़ द टाइम्स ऑफ दिस समर कैंप। उसमें क्या लगता है, तो सेमिनार तक में तो मेरे हिसाब से आप अलाउ कर ही पाएंगे। सेमिनार करेंगे, उसके बाद आप देखिएगा फिर मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, या बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो पेरेंट्स अपने आप भी पूछेंगे, अपने आप पूछ लेंगे। हाँ, पहले बच्चों में अवेयरनेस होगी ना, वही घर जाके बताते हैं कि हमें कोर्स करना है या नहीं। डायरेक्ट पेरेंट्स से तो मुखातिब होंगे तो मज़ा नहीं आएगा, इंटरेक्शन में बेकार है। तो पहले बच्चे को चीज़ समझाएंगे, वही बोलेगा कि मुझे करना है कि नहीं। वो बात सही है, लेकिन फिर भी एक नहीं आप अपनी जगह से एक मतलब जिसको बोलते हैं नोटिस में लाना, जी जी, वो नोटिस में लाना पड़ेगा ना अथॉरिटीज़ को। तो ऑन देयर अप्रूवल लेट मी सी हाउ मच आई कैन हेल्प। आपको मेल पे करना है मैडम, कैसे? आप मेल पे भी दे दीजिए, अगर आपके पास हार्ड कॉपी तो हार्ड कॉपी में मेल आईडी लिख लीजिए। मेल आईडी लिख लीजिए। तो कार्ड है, तो कार्ड तो नहीं है, मैं आपको लिख के देती हूँ, कार्ड तो बनना बाकी है, मैं लिख के दे दूँ आपको।
आपको प्रपोजल मेल करके फिर वो हाँ। कॉल कर देंगे। ठीक ठीक तो वो डेमो दिखा दें। हाँ डेमो दिखाओ। डेमो दिखा दीजिए। हाँ डेमो देखो कौन सर इसमें काम मैम ये अभी इनके कोडन ट्राई करेंगे, एक बार कोडन हो रहे हैं देख लीजिए। हाँ नहीं ठीक है ठीक है। मैम इफ यू विश आप भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं इट्स ओके। हाँ इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं। रिक्वेस्ट कोई भी आप चीज़ दीजिए, किताब दे सकते हैं किताब दो, क्योंकि ये तो आपका देखे हुए शायद आप बता रहे हैं वो रिजल्ट्स तो बुक के अंदर का तो ये आप देंगे तो बेहतर बता पाएंगे। हाँ जैसे ये कोई भी बुक आप दे सकते हैं। मैम कोई भी पेज नंबर बोल दीजिए इसमें। जैसे आप देख लीजिए इसमें कोई भी पेज अगर आप मान लीजिए जैसे ये इमेजेस एग्जाम्पल के लिए तो जैसे 73 नंबर का है तो आप बुक बंद करेंगे ना तो कोई भी पेज जिस पे इमेज बनी है तो ये स्मेल करके फ्लिप करके बता देंगे उसको। बता दीजिए पेज नंबर। पेज नंबर 122। अभी हम एप्लीकेशन पे जा रहे हैं, 9th का एप्लीकेशन मिल जाएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ 2 ही साल हुए स्कूल में, अच्छा। तीसरा साल चल रहा है। अच्छा इसकी ब्रांच है हाथरस में, वो 10 साल हो गए। अच्छा आती है दिल्ली में है। आ जाओ। हाँ मिल गया। तो एक ही जगह है ना, एक फाइल ऐसे फोल्डर में डाल के दो। ऐसे में डालो, ऐसे में अलग में नहीं इसमें डाल के दो ऐसे में, तो अपनी याद रहना चाहती हूँ। हाँ सर ये लेटर है जो आप मांग रहे थे। हो गया। पेज नंबर हाँ, बोलो पेज नंबर 120 था। 122 पेज नंबर में मैम एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसके अंदर टेबल टाइप है और उसमें कलर हैं लाइन वाइज, जैसे पर्पल, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, ऐसे कलर्स बने हुए हैं उस पर। और उन सब में कुछ ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, ऊपर के साइड में सब में बोल्ड है, फिर लाइट ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। अच्छा ये जो चीज़ अभी इन्होंने बताई ना हाँ दिखा सकते हैं एक्चुअली ये सब हाँ ये जो चीज़ है ना मैम, हम बस एक चीज़ ज़रूर कहते हैं, कई बार लोग थोड़ा सा इसको गलत समझ जाते हैं कि ये कोई हम ब्लाइंड फोल्ड करा रहे हैं, तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। हमारा एक ऑब्जेक्ट है कि पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट करना है। इट इज़ जस्ट अ सिम्टम टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट ग्लैंड इज एक्टिवेटेड। अगर कोई कहेगा कि याददाश्त तेज हो गई तो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो अगर वो ब्लाइंड फोल्ड कर पा रहा है दैट मीन्स ग्लैंड इज एक्टिवेटेड, बस इतना ही है हमारा। इसमें तो ये हुआ कि जितने भी ब्लाइंड हैं उनकी अगर ये एक्टिविटी हो जाए तो दे कैन बी एज गुड एज एनी नॉर्मल मैम चाइल्ड। एक्चुअली उसमें हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, उसमें 2 ऑप्शन है। एक ये कि जो बाई बर्थ ब्लाइंड है ना उसको हम हेल्प नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि पहले दिन जो बच्चा पैदा हो जिसने कभी ज़िंदगी में कलर देखे ही नहीं है तो उसको क्या पता रेड एक्चुअल में होता कैसा है। जिसका खुदा ना खास्ता कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर किसी ने ऐसा वर्कशॉप किया हुआ और फिर अगर ऐसा एक्सीडेंट हो गया और चली गई आंखें, उसको लाइफ में चैलेंज नहीं आ सकता, क्योंकि उसके बिकॉज एज फार एज आर सेंसेज आर कंसर्न हमारे पास 5 सेंस है, टच, टेस्ट, स्मेल। अगर मान लीजिए आइज का आप डोमिनेटिंग होते हैं नहीं भी रहता है तो बाकी सेंसेस विल हेल्प यू टू रिकॉग्नाइज थिंग। तो वन मोर थिंग, लाइक सपोजिंग इफ द चाइल्ड वाज बैठे, प्लीज थैंक if the child was okay and then he met and he lost his vision, फिर उसको हम ब्लाइंड फूड करा सकते हैं?
अगर मतलब उसके ब्रेन एक्टिविटी करा सकते हैं? हाँ, हम ये सब प्रयास कर सकते हैं और उससे ज़्यादा बेटर है कि अगर किसी ने कर लिया और ऐसा कुछ हो गया उनके साथ, क्योंकि अभी जैसे आप वो उसके लिए तो ईजी हो जाएगा। उसके लिए जैसे अभी ये है, अब मान लीजिए ये आंखें बंद कर रहे हैं तो भी तो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो जैसे पहले ब्लाइंड लोग जो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कमरे में कोई आया तो वो स्मेल से रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इनके सेंस करने, जैसे भी आप रेड कलर दोगे ना तो ये रेड कलर, इवन जो एक्सीडेंट भी होता है तो रेड कलर को वो पहले से रिकॉग्नाइज किए हुए हैं, ब्रेन में उसकी पहले से इमेज बनी हुई है। तो हल्का सा हम प्रयास करते हैं कि आपको सेंस करने से वो चीज़ आ जाए, तो ये म्यूज़िक हेल्प कर देता है। जिसने जो ब्लाइंड है बचपन से ही है ना, उसका तो कुछ भी नहीं कर सकते हम उसको, इसलिए क्योंकि उसने ना तो उसे कलर पता है, कुछ भी चीज़ उसने नहीं, वो तो ब्रेल लिपि से पढ़ के वो अपनी चीज़ करेंगे, तो कोई चीज़ दिमाग में क्रिएट ही नहीं हो पाई। हम लोग भी क्या ये चीज़ ज़रूर देख चुके हैं, जैसे मान लो किसी के साथ ऐसी मिसहैपनिंग हो गई, उनको विज़न नहीं है, तो ये चीज़ उसमें हेल्प कर देती है कि अगर आपने वर्कशॉप किया हुआ है और ऐसा कुछ आपके साथ हो गया तो बाकी सेंस विल हेल्प यू। सो दैट पर्सन कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ, ही कैन मूव अराउंड, ही कैन ये मैराथन में दौड़ के आए हैं, अब भगवान करे हमेशा सब सही रहे, लेकिन अगर ऐसा किसी बच्चे के साथ है तो जो व्यक्ति ब्लाइंड फोल्ड मैराथन में दौड़ रहा है और अगर मान लो उसके साथ एक्सीडेंट हो जाए तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इसलिए ये बहुत यूनिक है। और हम लोग इसको इसको हम रिजल्ट नहीं बोलते, ठीक है, एज एडवांटेज कि आप एक एक्स्ट्रा एडवांटेज लेके बैठे हो, बट इट्स जस्ट अ सिम्टम। पेरेंट्स इंडिया में कई लोग इसको रिजल्ट कंसिडर करते हैं, वो गलत है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट तो उसकी याददाश्त अच्छा होना है, जैसे अब ये बुक पूरी पेज नंबर से याद हो जाए, क्योंकि पेरेंट्स का मेन यही होता है कि यार हमारा ऑब्जेक्ट ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, ये हमारे को गांधारी या धृतराष्ट्र नहीं बनाना है। तो हम लोग इस चीज़ को ज़रूर करते हैं और इसीलिए हम बच्चों को पहले वो डेमो करके दिखाते हैं ताकि उनको अच्छा इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ हम जरूर पूछते हैं, तो वो हर चीज़ पे हाथ ही खड़ा होता है। कि जैसे आपने आंसर्स लिखे तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर याद किया और वो एन मौके पे भूल गए, तो कई हाथ खड़े करते हैं। कई ये जैसे आंसर लिखा, तीसरा क्वेश्चन किया, चौथे पे गाड़ी अटक गई, याद नहीं आ रहा है, फिर एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जाता है, आंसर क्लिक्स इन योर माइंड, तो एकदम अरे यार मैंने तो वो लिख दिया। तो ज़्यादातर बच्चे जो याद किए हुए, कई ऐसे क्वेश्चन है जो छोड़ के जाते हैं कि ये तो क्या आएगा, ये लो ये दिस इज़ द डिफरेंस, ये है ना तो है ना ये। अब ये अगर कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग छोड़ जाते हैं और वही पेपर में आ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स, वो तो है, बट ये सारी चीज़ें वो बच्चे सब पे हाथ खड़े करते हैं। अच्छा, कितने बच्चे जो चाहते हैं पूरी बुक पेज नंबर से ही तैयार हो जाए, सारे दोनों हाथ खड़े कर देते हैं कि यार ये मेहनत खत्म हो हमारी अगर ऐसा हो। और जापान में सारे बच्चे मैम ऐसे ही पढ़ते हैं। सो ये चीज़ है मैम, हम लोग इसी चीज़ को करते हैं और इसीलिए हम डेमोस्ट्रेशन पहले कहते हैं कि एक बार बच्चे देख लें ताकि इफ दे रियली शेयर कंसेप्ट सो दैट वी कैन मेक ओवर फॉर देयर प्रोग्राम। तो यस डेफिनेटली, आप है ना सिर्फ, हाँ बिल्कुल है, आप अभी आप नेट पे, अच्छा व्हाट्सएप पे ले लिया, ठीक है मैम, चलो ठीक है। आपने शायद मैसेज किया था ना, एक काम करते हैं मैम, इससे सेलेक्टेड वीडियो, हाँ आप चाहो ना आप सिर्फ इतना सा लिख लीजिए, विपुल शर्मा या विनीत शर्मा टीम 360 डिग्री यूट्यूब पे सीधा, हाँ टीम 360 जयपुर लिख लें, आपको ऐसे करीब 1500 वीडियोज़ मिलेंगे जिसमें जी टीवी का, ई टीवी का, सोनी का, सभी तरह के प्रोग्राम्स हमारे अवेलेबल है, सभी जगहों पे किया हुआ है यूट्यूब पे। हाँ यूट्यूब पे सिर्फ टीम 360 जयपुर लिख लीजिए, ये रहा यूट्यूब टीम 360, हाँ टीम 360 जयपुर, इतना काफ़ी है। उदयपुर, जयपुर, JAIP जयपुर लिख हाँ, लीजिए, ये आ गया ना जयपुर। ये सारे वीडियोस हमारे ही हैं, जैसे फर्स्ट, हाँ ये आप, ये मैम ऊपर है ना, यहाँ इसको, ये आप इसको क्लिक करेंगे ना तो हमारे सारे ही आ जाएंगे चैनल। ये वीडियोस नहीं, आप ऑलरेडी किसी बिजनेस में हैं या किसी बिजनेस के कलाकार, ये सारे वीडियोस, सारे नीचे करते जाएंगे, साइड में सब वीडियोस हमारे हैं, सारी स्कूल्स के हैं। ग्वालियर का GD सोमानी, अभी इससे जस्ट कोविड से पहले हम लोग ग्वालियर में एक स्कूल है, सिंधिया पब्लिक स्कूल है ना, उसमें करके आए थे। उसके जस्ट बाद फिर ये कोविड वाला इशू आ गया तो फिर हम लोग एक बार रुक गए। ये सारे वीडियोस चलो ठीक है, आपने साइट बता दी, मैं देख बिल्कुल, बिल्कुल, लूँगी, बिल्कुल। इसमें से कुछ शेयर करूँगी पेरेंट्स को साथ। हाँ जी। एक काम करते हैं ना, हाँ लिख लीजिए, आप मुझे मेल कर देना। हाँ मेल, और एक काम है मैम, आपने शायद मैसेज किया था ना मैम को, तो आप इससे सिलेक्टेड, क्योंकि इतने सारे तो आप मैम देखेंगे तो हम लोग आप बेटर वीडियो जो 4-5 वो भेज दें, सो दैट वो ये आप WhatsApp पे भेज दीजिए, वो मैं forward कर दूँगी हाँ वो parents फॉरवर्ड कर देंगे तो आपके लिए रहेगा, आप देख भी लेंगे, है ना। ये मैम, तो अभी के लिए तो इजाज़त चाहेंगे हाँ मैम। बिल्कुल, आप कुछ पानी वानी कुछ अरे चाय पानी बाहर बोल देती हूँ, बाहर से। बिल्कुल सर्व कर देंगे।